तो माननीय बंधु तिर्की जी भी इस स्कूल में रहे और पढ़ाई लिखाई किए और कॉलेज तो उस स्कूल में वो पढ़ाई लिखाई किए जहाँ पर बहुत कम सुविधा है। और इसी को मद्देनज़र रख करके आज उन्होंने सोचा कि जहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई किए उस जगह के बच्चों के लिए वो आज का लंच की व्यवस्था करें। और उन्होंने आज के लंच की व्यवस्था की है और सारे बच्चे उनके इंतज़ार में हैं। माननीय बंधु तिर्की जी यहाँ पर रह करके संजीवस कॉलेज में अध्ययन किए। उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद में वो बैंक में नौकरी शुरू की है। उसके बाद इस तरह से उनका डेवलपमेंट और करियर बिल्डअप हुआ। किशोर नगर विद्यालय के प्राचार्य हैं। आपको सबसे पहले मीडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है फादर, और आपको गुड मॉर्निंग है। आज जो है कि माननीय हमारे परम आदरणीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी का आगमन होने वाला है स्कूल में। आप इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ग्रामीणों को सर? प्लीज माननीय वाल्टर सर। धन्यवाद, सबको जोहार। किशोर नगर ये बॉयज़ टाउन कहलाता है इंग्लिश में। इसकी शुरुआत 1971 में रांची में हुई थी, ऐसे ही स्ट्रीट बॉयज़ के लिए। स्ट्रीट बॉयज़ जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो वैसे बच्चों को रेवरेंड फादर विक्टर वन बोटल ने जमा किया और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ गई। उसके बाद उनको यहाँ पर रांची जेसुइट सोसाइटी जगह दी उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, देखभाल करने के लिए। और धीरे धीरे यहाँ पर 1969 में फादर विक्टर वन बोटल लेकर के आए और उनको तंबू में रखे। उसके बाद जब यहाँ पर फुल फ्लेज क्लासेस शुरू हो गए तो माननीय बंधु तिर्की जी भी इस स्कूल में रहे और पढ़ाई लिखाई किए और कॉलेज किए। उसके बाद में वो जीवन में आगे बढ़े और अंततः वो ये झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे और 4 समय के वो 4 वर्ष पारी के विधायक भी रहे। तो उस स्कूल में वो पढ़ाई लिखाई किए जहाँ पर बहुत कम सुविधा है। और इसी को मद्देनज़र रख करके आज उन्होंने सोचा कि जहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई किए उस जगह के बच्चों के लिए वो आज का लंच की व्यवस्था करें। और उन्होंने आज के लंच की व्यवस्था की है और सारे बच्चे उनके इंतज़ार में हैं। फादर, आपसे एक प्रश्न था कि ये जो स्कूल आपका चल रहा है, तो स्कूल में कितने ऐसे बच्चों को आपने तैयार किया जो कि झारखंड के लिए नाम रोशन कर रहे हैं? प्लीज माननीय वाल्टर सर। तो हर एक साल यहाँ पर एडमिशन होता है 100 बच्चों का। तो केजी क्लास से 10 तक यहाँ पर फुल फ्लेज क्लासेस है और केजी क्लास के बाद उनको यहाँ पर रखते जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते जाते हैं और 10 तक पढ़ाई करते हैं। 10th कंप्लीट करने के बाद में जो और ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं उनको रखते हैं, उनको सुविधा देते हैं, उनको नज़दीक के कॉलेज में भेजते हैं, यहीं रह करके वो कॉलेज जाते हैं। माननीय बंधु तिर्की जी यहाँ पर रह करके संजीवस कॉलेज में अध्ययन किए। उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद में वो बैंक में नौकरी शुरू की है। उसके बाद इस तरह से उनका डेवलपमेंट और करियर बिल्डअप हुआ। इसके बाद पॉलिटिक्स में उतरे। यहाँ पर हम लोग विशेष करके प्राथमिकता देते हैं बिल्कुल ऑर्फन लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए। उसके बाद एक पेरेंट्स के लिए, माँ है चाहे बाप है, या उसमें भी जगह रह जाती है तो पूरी टोटली गरीब, बिल्कुल गरीब बच्चों को रखते हैं जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित रहते हैं। बहुत दूर घर है या जंगल में है या बहुत गरीब हैं, स्कूल के लिए उनके पास सुविधा नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम लोग रखते हैं। और
पढ़ाई जारी करते हैं। वो यहाँ पर एजुकेशन के अलावा और क्या क्या एक्टिविटियाँ होती है इसमें? यहाँ पर स्पोर्ट्स है, कारपेंट्री भी सीखते हैं, जितना भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स जैसे होते हैं। यहाँ पर के बच्चे ITI ट्रेनिंग भी करने जाते हैं, तो वो अपना फ्री टाइम में जूनियर सेक्शन को वो वेल्डिंग सिखाते हैं, मशीन फिट करने सिखाते हैं, ट्रैक्टर चलाने सिखाते हैं, खेती करने सिखाते हैं, और जितना भी मेंटेनेंस होता है उनको अपने ही हाथों से करके अपना हाथ साफ करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ के जितने बच्चे लोग हैं यहाँ पर एजुकेशन के अलावा क्या संदेश देना चाहते हैं वैसे बच्चों को जो अभी गांव देहात में सबसे ज़्यादा ऐसे अनाथ बच्चे पाए जाते हैं, उनको उनके जो फैमिली अगर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो अगर देखते हैं तो ऐसे बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ऐसे बच्चे आना चाहेंगे तो क्या उसके लिए आपने उच्च कदम उठाया है? वैसे बच्चों के लिए तो यही कहना है कि वो जहाँ भी संभव है वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक से पढ़ाई करें, गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करें। और ऐसी जगहों में आने के लिए तो सबके लिए तो जगह उपलब्ध नहीं है, मुश्किल है सबको एक साथ रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है प्राथमिकता के आधार पर, वो जनवरी 15 तारीख को यहाँ पर फॉर्म वितरण होता है। उसके बाद उसका सॉर्ट आउट करते हैं और जो लायक है उनको चुनते हैं, उसको इंटरव्यू के लिए गार्जियन के साथ बुलाते हैं। और चूंकि बहुत बड़ी संख्या आ जाती है इसलिए बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। बच्चे जिसके माँ बाप नहीं है वैसे बच्चों के लिए तो फिर माँ बाप यहाँ कैसे आएंगे सर? माँ बाप को अगर उनको ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए तो उनका गार्जियंस, चाहे कोई चाचा हो, चाहे भाई हो, चाहे अभिभावक, करेक्ट, अभिभावक को पहल करना पड़ेगा। और हम लोग को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि कोई उसके पीछे हो, नहीं तो वो कुछ हो गया तो हम किसको पकड़ेंगे। और इसीलिए एक गार्जियन को होना जरूरी है अगर माता पिता नहीं है तो।